नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है झूठे रिश्ते। रंजना अपने मन में सपनों का संसार सजाए ससुराल आई। भरा पूरा ससुराल, 4 भाई 2 बहनें, घर में खेती बाड़ी सब कुछ था। रंजना खूब पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन समझदार, सुशील और सुंदर है। 4 भाइयों में उसके पति सागर तीसरे नंबर के हैं। वे भी खूब पढ़े लिखे नहीं हैं, पर बहुत मेहनती हैं और खेती बाड़ी संभालते हैं। सुबह उठकर खेत पे जाना, पानी देना, अपनी देख रेख से फसलों की अच्छे से पैदावार करना और शाम को आकर भोजन आदि से निवृत्त होकर अपनी पत्नी रंजना से प्यार भरी बातें करना। सागर को गाने सुनना और गाने गाना बहुत ही पसंद है। वह रंजना के हाथों में हाथ लेकर गाना, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है, प्रतिदिन गाते। रंजना की सास सुरैया देवी भी बहुत सुलझी और समझदार हैं। 4 बेटों की मां होने पर उन्हें गर्व है और यह अभिमान उनके चेहरे पर झलकता है। सुरैया देवी के पति बहुत मेहनती हैं और अपनी मेहनत से अपने घर को बनाया है। घर में खेती बाड़ी भी है, दुकान भी है। अपने बड़े बेटे सुंदर को पास के ही गांव में खेती बाड़ी संभालने के लिए परिवार सहित भेज दिया। अजय और सागर दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम है। वे दोनों साथ ही रहते हैं। छोटा बेटा निकेश पढ़ने में अच्छा था। पास के शहर में उसकी बैंक में नौकरी लग गई और वहीं रहने चला गया। घर पर माता पिता अजय और सागर रहते हैं। अजय अपने घर की दुकान को संभालता है। अजय के 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र रोहित 18 वर्ष का है और छोटा रोहन 16 वर्ष का है। सागर के यहाँ पर 2 पुत्रियां हैं। बड़ी बिटिया आशा 14 वर्ष की हो गई है और छोटी बिटिया प्रभा 12 वर्ष की है। परिवार खुशहाली पूर्वक अपने समय को व्यतीत कर रहे थे, पर अचानक एक दिन सागर सुबह सुबह खेत पर गए और पानी की मोटर लगाते समय क्या पता क्या हुआ, वे करंट की चपेट में आ गए और उसी समय सब कुछ खत्म हो गया। माँ सुरैया देवी और पत्नी रंजना का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। माँ अपने बेटे के चेहरे को बार बार सहला रही थी और रंजना के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मृत्यु के बाद 13वीं का कार्यक्रम होने लगा। पगड़ी किसे बांधी जाए, सभी तय करने लगे। सुरैया देवी ने अपने बेटे अजय के पुत्र रोहित को पगड़ी बांधने को कहा। सुरैया देवी ने रंजना से पूछा। उसने कहा, ठीक है, रोहित भी मेरे बेटे जैसा ही है, और उसने सहज स्वीकृति दे दी। उदासी भरे माहौल में रोहित को पगड़ी बांध दी। रंजना की दोनों बेटियों आशा और प्रभा को भाई मिल गया। कार्यक्रम के थोड़े दिनों बाद ही रंजना अपने कमरे में सोई हुई थी। पास के कमरे से उसे अपनी बेटी आशा के कराने और सिसकने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उठी और जाकर देखा तो रोहित उसकी बेटी आशा के शरीर के ऊपर झुका हुआ था और बिटिया करा रही थी। रंजना को बहुत गुस्सा आया और उसने रोहित को धक्का दिया और बोली, कितने निर्लज्ज हो तुम, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बेटियों के भाई बने हो और यह दुष्कर्म कर रहे हो। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या किया जा सकता है। रोहित सक पका गया। रंजना पर विधवा और मजबूरी की पीड़ा जरूर थी, पर वह अपनी बेटियों को एक आत्मसम्मान की जिंदगी देना चाहती थी। सुबह उठते ही उसने अपने सास ससुर के सामने कहा, मेरा इस घर में गुजारा नहीं हो सकेगा। कारण पूछने पर उसने बताया, जहां मेरी बेटियों की अस्मिता ही सुरक्षित नहीं है, मैं उस घर में नहीं रह पाऊंगी। अपने सास ससुर को कहकर उसी घर के 2 कमरे उसने अपने रहने के लिए ले लिए और घर की दालान के बीच में बहुत बड़ी और मजबूत दीवार खड़ी कर दी, ताकि अपने घर के दरिंदों से अपनी बेटियों की रक्षा कर सके। रंजना ने खेती बाड़ी के काम को अपने हाथ में ले लिया। आत्मसम्मान पूर्वक खूब मेहनत करती, अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया और अपने घर और बाहर की बुरी नज़र से बचना सिखाया। उनकी उत्तम परवरिश की और दोनों बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा किया। दोनों बेटियों ने शिक्षिका बनकर उनके जीवन की राह बनाई। अच्छे लड़के देखकर दोनों बहनों की शादी कर दी। आज उसे बड़ी खुशी होती है कि उसने एक मजबूत और ऊंची दीवार बनाकर अपने आप को और अपनी बेटियों को सुरक्षित रखकर अपने जीवन को सार्थक किया। आज भी अपने माथे पर अपने पति के नाम की बिंदी लगाती है
उस मजबूत और ऊंची दीवार को तोड़ने का साहस फिर कभी कोई नहीं कर पाया। रंजना अच्छी तरह समझ गई कि इन दिखावों के झूठे रिश्तों की कोई औकात नहीं है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।